ठीक है। तो बिटकॉइन में हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस मंथ हाई लेके यानी कि एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन शो किया है। और अगर हम देखें प्रीवियस यहाँ पे, क्योंकि एक ही कैंडल के अंदर ये प्राइस यहाँ पे कम से कम 4-5 हफ्तों से यहीं पे घूम रहा है और नीचे बहुत सारे वीक्स यानी कि लिक्विडिटी इसने अभी भी बना रखी है। अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये लिक्विडिटी पूल ही है। ठीक है। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट यानी कि इंटरनल आपके पास ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से अगर देखें तो प्राइस कर रहा है रिजेक्शन। और आपके पास प्रीवियस वीक जो थी वो थी बुलिश। अगर प्रीवियस वीक लो और हाई हम यहाँ पे देखें, वीक लो और अगेन वीकली हाई, एंड यहाँ पे अगर हम फिब लगा इस लो से लेके हाई तक तो आपके पास अगेन 50% से प्राइस हो रहा है हायर। ठीक है। यहाँ पर 50% एरिया। अगेन अब इसको देखते हैं लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। यानी कि एक सपोर्ट हाई टाइम फ्रेम का और 50% लेवल वीकली बायर्स है बुलिश। प्राइस यहाँ पे टैप हुआ है और कंटिन्यू प्रीवियस मंथ हाई लेने के बाद प्राइस ने एक यहाँ पे सेल दिखाया और वीकली बायर्स आपके बुलिश थे। तो इस बुलिश एरिया से यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इम्बैलेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो रखा था, यानी कि ये वाला एरिया इधर। तो इस इम्बैलेंस से प्राइस ने रिजेक्ट किया, अगेन एक हाई लगाया आगे। ठीक है। अब इसमें अगर देखें लो और हाई, अगर इस स्विंग से इस लो तक अगर मैं फिब लगाऊँ इसके इंटरनल, ठीक है, तो एक तरह से प्राइस 50 से रिजेक्ट हुआ इसके यहाँ पे इधर। और अगेन उसको कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक माइनर सपोर्ट लेवल हो चुका है रेडी इंटरनल। और आपके पास थे आज के बायर्स बेरिश। एक तरह से कैंडल इधर ही लो ही क्लोज हो रखी थी, यानी कि अगर देखें आप तो यहाँ तरह से इंट्राडे बायर्स आपके पास बेरिश थे और वीकली बायर्स थे आपके पास बुलिश। तो प्राइस यहाँ पे अब डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पे अनमिटिगेट वीक आपके पास अभी भी है। अगर प्रीवियस वीक हाई, इसने सबसे पहले लिया एंड देन 50% पे आया, अगेन हायर हो रहा है। इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर, अगेन वीकली टाइम फ्रेम से है रिजेक्शन। नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी अभी भी बना रखी है। ठीक है। और काइंड ऑफ इसमें यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से ले रहा है रिजेक्शन इसके 50% एरिया से। अगर इस स्विंग लो से यानी कि इसके इंटरनल हाई लो अगेन ये लो और इस हाई तक मैं फिब लगाऊँ तो एक तरह से 50% एरिया ही है ये इस स्विंग का भी यहाँ पे। और यहीं से प्राइस हो रहा है हायर। और अब हो रहा है यहाँ पे एक कंफर्मेशन है। अगर आपके पास ये डे कैंडल बुलिश क्लोज हो जाती है यानी कि कल के बायर्स हो जाएंगे आपके पास बुलिश। ठीक है। और ये है आपके पास अगेन एक सपोर्ट लेवल, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अगर हम इस प्रीवियस डे लो से अगर इसके प्रीमियम डिस्काउंट से एरिया निकाले तो देख हो सकता है प्राइस हायर। ठीक है। अब इसके 1 घंटे के हम टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। सबसे पहले डेली पे यहाँ पे अगर देखें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब एक इंटरनल रेंज है पूरी। ठीक है। इसी रेंज में प्राइस घूम रहा है और एक तरह से इधर जो आपके पास एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर प्राइस ने रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखा है। प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है और इसके स्विंग लो से और स्विंग हाई से प्राइस अगेन हायर ही हायर यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रांगली वीकली कैंडल भी आपके पास बुलिश क्लोज हो रखी है। देखते हैं यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है दोस्तों। इधर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा कम हो जाएगा। 4 आवर, 4 आवर करते हैं।
ठीक है, प्राइस यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग, अगेन इधर भी आपके पास है क्लोजिंग विदाउट इंडस्टमेंट, 4 घंटे का कोई इंडस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। अगेन है प्राइस क्लोज, इस लेग में आपके पास कोई पुल बैक है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जो अपने पास फर्स्ट पुल बैक है यानी कि ये एंडोसमेंट, जो प्राइस ने स्वीप किया और आपके पास एक रिजेक्शन दिया, ठीक है। ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पर, और प्राइस ने अगेन जो रिजेक्शन दिया उसी को अगेन डिस्प्लेस किया हायर के ऊपर, यानी कि ये जो सप्लाई लेवल था यहाँ पर, ठीक है, जो सप्लाई यहाँ पे आई हुई थी उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि अगेन क्या हो गया आपके पास, ये पूरा डिमांड एरिया अगेन क्रिएट हो गया इधर। तो यानी अगर मैं इस लो को लगाऊँ यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पर, और आपके पास ये है हाई, और अगर इस लो से इस हाई का मैं डिस्काउंट जरूर निकालूँ तो 78 पे आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन देखो तो ये एक तो इंडस्मेंट ही था इसके इंटरनल वाला, पर यहाँ पे प्राइस अगेन बॉस हुआ है, और बॉस होने के बाद इसने वैलिड पुल बैक, और वैलिड पुल बैक के बाद प्राइस यहीं पे आया एक तरह से, यहाँ पे अगेन इंटरनल रिजेक्शन रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे हुआ है, प्राइस अगेन स्वीप रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, और फाइनली यहाँ पे हुआ है आपके पास क्लोज, यानी कि ये जो रिजेक्शन एरिया थे वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बने हैं, ठीक है इधर, और प्राइस के ऊपर क्लोजिंग है यहाँ पे। अब अगर इस लेग को देखें हम, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने अगेन हायर क्लोजिंग किया है, और हम ऊपर से देखें तो प्राइस यहाँ पे भी स्वीप था पर यहाँ पे क्लोजिंग था वो, तो इसके लिए ये हो गया इंडस्टमेंट इधर। आपके पास हाई, और अगर यहाँ पे देखो तो लो कंफर्म नहीं है अपने पास, क्योंकि ऊपर यहाँ पे इंडस्टमेंट के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं है उस तरह से, अगर देखो यहाँ पे 4 घंटे पे तो कोई क्लोजिंग है ही नहीं, ठीक है। अगर इसी को डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ज़रूर यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है, और इंडस्टमेंट लेके प्राइस ने यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस बनाया, डिस्प्लेस हुआ, और अगेन हायर हायर हायर, ठीक है यहाँ पे। और यही अपने पास जो रेजिस्टेंस एरिया अपन ने निकाला, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो रखे थे और प्राइस ने इसको तोड़ा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए हैं इस यहाँ पे इस लेग में, यानी कि यहाँ पे आपके पास है स्ट्रॉन्ग बायर्स, 50% एरिया अपन ने मार्क किया हुआ है, और प्राइस अगेन हाई स्वीप करके आया हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम अगेन 1 2 3 यहाँ पर हायर हाई हो रहा है प्राइस यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब अगर हो तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन ले सकता है या प्राइस इसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब इसको हमें देखना होगा वीकली पे, और वीकली कैंडल होगी कल क्लोज, तो देखना है कि वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज हो रही है, यहाँ पे रिजेक्शन या ऊपर की ओर क्लोज हो रही है, तो हम एक तरह से देखेंगे कि प्राइस अगेन ऊपर के लिए जा सकता है वीकली पे, ठीक है। रिजेक्शन तो है यहाँ पे, पर देखेंगे लो टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे क्या हो रहा है, कि डेली पे अगर कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रहा है हायर की ओर, तो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई, देख लेते हैं इसकी अगेन 1 घंटे पे मैपिंग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
बॉस, और यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक नहीं, यानी कि आपके पास अगर आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक तो हमने यहीं पे निकाल लिया है। ठीक है। अगेन प्राइस यहाँ पे ब्रेक आफ्टर ब्रेक, जो पुल बैक है वो ये अगेन ब्रेक। यहाँ पे रिसेंट जो पुल बैक है, यानी कि आपके पास अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो वैलिड तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड नहीं है, यानी कि ये वाला फर्स्ट ये ब्रेक हुआ है, यानी कि इसको मैं मार्क करूँगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके पास ये पूरा एरिया हो गया डिमांड। ठीक है। अगेन अब इसके इंटरनल जो भी हुआ है उसको भी देख लेंगे, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे दिया है क्लोजिंग, और आफ्टर क्लोजिंग फर्स्ट पुल बैक हाई लो। यहाँ पे बना आपके पास हाई और ये है लो। ठीक है। वैलिड पुल बैक तो यही है, क्योंकि ये मेजर है, मेजर पुल बैक हमेशा वैलिड होता है, और ये माइनर है। ठीक है। अगेन आपके पास ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक आपका वैलिड इंडस्टमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि जो वैलिड होता है वो ये है मेजर। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी और एक्सट्रीम। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट डिमांड है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इधर काउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही आपके पास अगेन था। तो ये आपके पास पूरा डिमांड जोन, यहाँ पे प्राइस ने कोई रिएक्शन दिया हुआ है नहीं, सीधा इसको फेल किया। ठीक है। और एकदम से जो वैलिड पुल बैक है, यानी कि जो लास्ट लिक्विडिटी हमारे पास होती है एक्सट्रीम, यहाँ पे प्राइस ने इसको कलेक्ट किया। अगेन प्राइस हुआ कंफर्म, यानी कि हाई कंफर्म हुआ यहाँ पर। और प्राइस ने अगेन इस लिक्विडिटी को उठा के प्राइस ने अगेन किया एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये फेक सप्लाई थी। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहीं पे ट्रेंड चेंज कर चुका था इधर, और इंडस्ट्रियल स्वीप हुआ था इधर। ठीक है। और जो आफ्टर ब्रेक स्ट्रक्चर स्वीप तो होता है, पर यहाँ पे जो एक सप्लाई थी उसको डायरेक्टली फेल किया हुआ है, यानी कि अगेन जो नीचे वाला एरिया है वो डिमांड बन गया, और हम इसको कर सकते हैं अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क यहाँ पर। तो अब आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने लिया हाई कंफर्म, और आपके पास ये लो कंफर्म हो गया। अगेन आपके पास ये जो पूरा एरिया है, यानी कि लो टू हाई आप फिर अगर मेजरमेंट करोगे तो आपके पास अगेन 60 का एरिया है, और यहाँ पे आपके पास जो डिमांड हुई है, क्योंकि प्रीवियस जो सप्लाई यहीं पे फेल हुई थी। ठीक है। और इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करी हुई थी यहाँ पे इधर। तो अगर इस लिक्विडिटी को यहाँ पे कलेक्ट किया गया था, तो ये एक अपने लिए माइनर सा प्लस पीडीए हो जाएगा इधर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट इन्वेस्टमेंट लिया अगेन। ठीक है। प्राइस यहाँ पे यहाँ पर आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक काउंट करें फिर से, ठीक है, तो इस लेग में आपके पास कोई फर्स्ट पुल बैक है ही नहीं। ठीक है। पर अगर हम देखें तो इसने वैलिड इंडस्टमेंट लेके इधर किया हुआ था ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये आपके पास फर्स्ट डिमांड होती है, क्योंकि इंडस्टमेंट लेके अगर करता है और कोई लिक्विडिटी कलेक्ट करता है तो ये आपके पास अगेन पीआई होता है। और प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें फिर से, तो इंटरनल इसने अगेन हाई लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, इस पीडीए पे टैप हुआ, नीचे इक्वल लोज लिए बॉस, और अगेन हाई के ऊपर क्लोजिंग की, यानी कि अगेन यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन स्वीप, रिजेक्शन स्वीप, रिजेक्शन स्वीप, और फाइनली यहाँ पे आपके पास अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। और प्राइस अगेन हाई स्वीप हुआ। ठीक है इधर। तो अब हम इसकी पूरी स्टोरी देखें, ये तो सारा इंटरनल ही है।
इंटरनल भी अगर माप करें, आफ्टर ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो फर्स्ट पुल बैक हम इंटरनली देखें तो ये है इंडूसमेंट। लास्ट वाले एरिया सारे मिटिगेट ही हो चुके हैं, नीचे वाले। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे भी टैप हो चुकी है। ये वाले सारे जोन्स निकल चुके हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अब कुछ है ही नहीं। जो हम लिक्विडिटी देख रहे हैं टाइम फ्रेम की, सब कुछ मिटिगेट हो चुका है इधर। और मल्टीपल टाइम स्वीप हो रहा है तो प्राइस आई थिंक ड्रॉप हो सकता है, पर इतना श्योर नहीं हूँ मैं कि यहाँ पे ड्रॉप ही हो, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने पास इतना अच्छा पीओआई नहीं है। ठीक है, ऊपर से ये एक तरह से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ही है, पर यहाँ पे अपने पास स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो इस वजह से देखते हैं वीकली बायर्स पे। अगेन इंडस्मेंट लिया, फर्स्ट पुल बैक लिया, यानी कि हाई कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब फर्स्ट पुल बैक अगर लेता है यहाँ पर, और उसके बाद कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि टर्टल सूप आपके पास यहाँ पे लो स्वीप हुआ, प्राइस ने यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ठीक है, अब प्राइस का जो 1 घंटे का डायरेक्शन वो है यहाँ पे अगेन हाई हाई, यानी कि न्यू हाई बनाना 1 घंटे का, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से। और इसको हम अगर वीकली के साथ अलाइन करें और डेली के साथ अलाइन करें तो अच्छे ट्रेड्स अपने पास बन सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे। तो आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस टर्टल सूप पे है, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया। यहाँ पे अगर देखें, ये भी वैलिड इंडस्टमेंट था यहाँ पे, ये लिक्विडिटी और सेल स्टॉप यहाँ पर, ये लिक्विडिटी। अगेन प्राइस स्वीप, प्रीवियस वीक हाई यहाँ पर, प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी ली, प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया। और अगर प्राइस इसको अगेन डिस्प्लेस कर रहा है तो ये है अपने पास टारगेट, क्योंकि अब 1 घंटे के टारगेट अपने पास निकल चुके हैं। टारगेट, और अगेन इसकी और लो पे आए, इंटरनल इक्वल लोज ही काउंट कर रहा हूँ मैं इसको, इक्वल लोज। नीचे भी ये लिक्विडिटी है, पर 1 घंटे के स्ट्रक्चर अब, जब तक यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हमें शो ना हो इस लेग में, ठीक है, तब तक ये लिक्विडिटी तो अपन भूल ही जाओ। प्राइस सारा इंटरनल है इसके अंदर, 50% एरिया से रिजेक्शन है। माइनर अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके भी इंटरनल जाए, आपके पास लो हाई अगेन लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और प्राइस ने यहाँ पे अगेन आफ्टर रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट एरिया, ये वाला पूरा ही डिमांड था, पर इसके अगर मैं ये एरिया मार्क करूँ तो ये प्लस पीडी हो जाएंगे। ये सपोर्ट लेवल है इसके। ये वाला स्पीड से डिस्प्लेस हो तो हम इक्वलाइज और ये नीचे वाले टारगेट देख पाएंगे, पर अदरवाइज पूरा रिस्की है, ये हायर ही है। कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाए देन उसके बाद देखते हैं, 5 और 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे बॉस, अगेन बॉस। ठीक है, इधर इधर अगर देखो, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी,
एक फेयर वैल्यूशन मॉडल ही बना यहाँ पे। डिस्प्लेस रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये आपके पास बन गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस टैप हुआ और यहाँ पे टारगेट हुए, अगेन यहाँ से रिजेक्शन, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। इधर ये वाला, यही अपने पास प्लस पीडीए बन रहा है अभी के लिए, और यही होगा आपके पास स्पीड वाला एरिया भी। प्लस प्लस स्पीड प्लस अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सेल, वही एरिया आपके पास अगेन। अपर ट्रेंड में हम इसको यहाँ पर जहाँ पे लोग एंट्री ले रहे हैं वहीं पे आप अपोजिट एंट्री लेके नीचे वाली जो लिक्विडिटी है, यानी कि ये वाली, ये शॉर्ट टर्म का है पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये टारगेट हो सकता है, पर अदरवाइज ये वाला एरिया तो अपने लिए अच्छा ही है बाइंग के लिए, सपोर्ट लेवल। और ये हो जाएगी सेल स्टॉप, यानी कि ये लिक्विडिटी जैसा कि गोल्ड में है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक प्राइस लिक्विडिटी लिया हुआ था, इम्बैलेंस वर्जन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आ रखा था, टाइम अगर देखें हम न्यूयॉर्क सेशन का ही था, ठीक है। ये इन्वर्जन मार्क करता हूँ, यहाँ से रिजेक्शन आ रखा है, और अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है अभी यहाँ पे, अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है यही, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे अपने पास एक लिक्विडिटी लेके आया होता ना प्रीवियस वीक की, ये डेली, यानी कि इस कैंडल में, यानी कि इस वीक में भी हमारे पास लिक्विडिटी हो सकती है, तो इसका थ्रेशोल्ड हम देख लेते हैं। 50%, 78% माइनस पीडीए।